इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का एक्शन शुरू होने वाला है और अब से करीब 5 घंटे बाद अमेरिका में पीएम मोदी का पहला प्रोग्राम है, जब शाम को 7:15 बजे मोदी दुनिया के 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। आज ही पीएम मोदी की मुलाकात उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी होनी है और मोदी वॉशिंगटन में क्वाड के 2 अहम देशों जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों से भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 25 सितंबर तक सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इंटरनेशनल लीडर नरेंद्र मोदी पर होगी। आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं और मोदी आज उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। इसके बाद कल उनकी जो बाइडेन से मुलाकात होगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है। उसके बाद 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी यूएन के जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे, जिसमें कई मुद्दों को वो सामने रखेंगे। तो ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे वॉशिंगटन डीसी तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। उसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है अमेरिका में। उनकी पहली मुलाकात, आपको बता दें कि जो अमेरिकी जो 5 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके सीईओ से मुलाकात होगी और जहां पर ट्रेड कॉमर्स को लेकर बात होगी, भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीतें होगी। उसके बाद उनकी मुलाकात होगी आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ। इसके बाद कल उनकी मुलाकात जो बाइडेन से होनी है और 25 तारीख को वो यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। हम सीधे वॉशिंगटन से हमारे संवाददाता देवेंद्र से अपडेट लेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका में पीएम मोदी का आज का प्रोग्राम क्या है। तो भारतीय समय के मुताबिक आज शाम को 7:15 पर ग्लोबल सीईओ से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी, जिसमें ट्रेड और कॉमर्स को लेकर बातचीत होगी और बताया जाए कि भारत में किस तरह से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। बहुत सारे सरकारों ने नियम कानून बदले हैं जिसका फायदा कंपनियों को मिलेगा। 11 बजे ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मुलाकात होगी, स्कॉट मॉरिसन, क्योंकि क्वाड देशों में भारत भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ऐसे में उनके साथ मुलाकात बहुत अहम होने जा रही है। इसके बाद 12:45 पर रात को कमला हैरिस से मुलाकात होगी, मतलब भारतीय समय के अनुसार रात को 12 बजे। और उसके बाद जब यह मुलाकात होगी, इसके बहुत अहम माना जाए क्योंकि कल उनकी मुलाकात जो बाइडेन से होनी है। रात को 3 बजे भारतीय समय के अनुसार जापान के प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलेंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच अब तक बहुत सारे जो द्विपक्षीय वार्ता है जो नहीं हो पा रही थी 1-to-1, वो हो पाएंगी। अब सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता देवेंद्र की, क्योंकि वो वॉशिंगटन में मौजूद है। देवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा कार्यक्रम है वो तो हमने शेड्यूल बता दिया है, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब मुलाकात करेंगे इन तमाम लोगों से, उनके साथ डेलीगेशन में कौन कौन होगा और एजेंडा किस तरह से रखे गए हैं हर नेता के साथ। और सबसे पहले मुलाकात की बात कर लें, जो 5 बड़ी कंपनियों के ग्लोबल सीईओज हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, प्रेसिडेंट हो या सीईओ, उनके साथ जो उनकी 1-to-1 मुलाकात होगी, हर एक मुलाकात 15 मिनट के लिए होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस होटल में ठहरे हैं, विलॉर्ड होटल में, उसका अब्राहम लिंकन स्वीट है, वहाँ पर ये मुलाकात होगी और 15-15 मिनट के अंतर पे हर एक सीईओ के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बताएंगे कि उनकी कंपनी के लिए भारत निवेश के हिसाब से कितना बेहतर डेस्टिनेशन है। इन कंपनियों की बात कर लें तो फर्स्ट सोलर जैसी कंपनी है, एडोब है, क्वालकॉम है, और उनके सेक्टर की बात कर लें तो जैसे ड्रोन के सेक्टर में आपने देखा होगा कि यहाँ आने से कुछ दिन पहले ही भारत की सरकार ने किस प्रकार से ड्रोन टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा महत्व दिया जाए उसके हिसाब से फैसले किए हैं। सोलर के बारे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पूरी दुनिया में अलायंस बनाकर काम करते रहे हैं। और इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने देखा कि हाल के दिनों में शेयर बाजार का भारत में जो परफॉर्मेंस रहा है, जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में दुनिया के सामने बेहतर तस्वीर दी जा सकती है जो निवेश की कंपनी है उसके लिहाज से। तो कुल मिलाकर एक निवेशकों को भरोसा देने के लिए कि कोविड के बाद विकास दर की रफ्तार भारत ने पकड़ ली है और निवेशक वहां पे आए तो उनके लिए बहुत मुफीद डेस्टिनेशन होगा भारत निवेश के लिहाज से। इसके बाद अगर डिप्लोमेटिक टॉक्स की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ के समकक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। वो बहुत अहम मुलाकात है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो इंडिया विजन 2035 रखता है। मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया का ये मानना है कि 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से भी बहुत मुफीद है और ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बनाना ऑस्ट्रेलिया के हित में है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया मानता है। सुरक्षा के लिहाज से बात कर लें तो इंडो पैसिफिक रीजन में निश्चित तौर पे ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। खासतौर पे चीन की जो विस्तारवादी नीतियां, जो प्रभुत्व जमाने की कोशिश है, उसे काउंटर करने के लिए। जापान के साथ भी वही स्थिति है। जापान और भारत रिश्तों की बात करें तो हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उसे बहुत ज़्यादा तेज गति देने की कोशिश की गई है, लेकिन एक अविश्वास का हमेशा से लंबा दौर रहा है भारत जापान के रिश्तों के बीच।
हाल के कुछ वर्षों में उसे दूर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं आगे। और उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के योशिहिदे सुगा के बीच जब बातचीत होगी तो लगभग वो बातचीत भी 45 मिनट की होनी है, और उसमें भी ये देखा जाएगा कि द्विपक्षीय संबंधों को आगे किस प्रकार से बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जो रीजनल इशूज़ हैं इंडो पैसिफिक रीजन के, खासतौर पर चीन के संदर्भ में, या फिर जो वैश्विक मुद्दे हैं उन पर दोनों देशों का रुख और स्टैंड किस प्रकार से साझा आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात बहुत अहम होगी, और उस मुलाकात के दरमियान हमें ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक छोटा संबोधन भी होगा जो कि सार्वजनिक होगा। उसमें जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज जो हाई प्रोफाइल मीटिंग लाइनअप है उसमें आप देखें तो डिप्लोमेटिक लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, भारत में निवेश के लिहाज से, सुरक्षा के मुद्दे, कोविड पैंडेमिक के दौर में कैसे और आगे बढ़ना है, इस पर साझा रणनीति के तहत इन सारे मसलों पर चर्चा आज होने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया है सारे अपडेट देने के लिए देवेंद्र आपका। और पीएम मोदी के दौरे का हर अपडेट सीधे वॉशिंगटन से देवेंद्र पराशर और हमारे कैमरामैन जान शर्मा आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको दिखाते हैं कि वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत कैसे हुआ था। लोग कई घंटे पहले ही पहुंच गए थे और जोरदार बारिश भी हो रही थी, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं थी। लोग भीगते रहे लेकिन डटे रहे। पीएम मोदी का प्लेन जैसे ही लैंड हुआ समर्थकों का जोश बढ़ गया। एयरपोर्ट पर मौजूद समर्थकों ने बताया कि आखिर क्या वजह है कि वो लोग इतने दूर से बारिश में प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे थे। जब पीएम मोदी वॉशिंगटन पहुंचे तो उस वक्त बारिश हो रही थी, लेकिन इंडो अमेरिकन कम्युनिटी में पीएम मोदी का जो क्रेज है वो आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर लोग इंतजार कर रहे थे उनका। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी वो निराश नहीं किया और वो खुद अपने काफिले को रोककर उतरते हैं और उन लोगों तक पहुंचकर उनका अभिवादन भी स्वीकार करते हैं। पीएम को अपने करीब देखकर समर्थकों का जोश भी दोगुना होगा। वो भारत माता की जय के नारे, हर हर मोदी के नारे लगा रहे थे। वॉशिंगटन में पीएम मोदी की दीवानगी ऐसी थी कि लोग कई घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे थे और मोदी मोदी के नारे भी लगा रहे थे। मैन सुसाइड केस में प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको डिटेल्स देंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।